हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप कुमार देसी नुस्खे उत्तराखंड की तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूलर के वृक्ष के बारे में, जो आयुर्वेद में बहुत ही महत्व रखता है, जिसके प्रयोग से हम अपने काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं व रोगों का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने विषय की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये गूलर का वृक्ष है। आप देख रहे हैं, ये जो इसके पत्ते लग रहे हैं, इस तरह के पत्ते हैं दोस्तों। और ये जो वृक्ष है, इस पे गोल गोल फल आते हैं जो जिनमें दूध भरा होता है, और ये इसके इस तरह से पत्ते होते हैं। तो दोस्तों, अब इस पेड़ की तरफ देखिए आप, इसमें इस तरह के फल आ रखे हैं जो काफ़ी दूर हैं, जो कैमरे की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल आपको क्लोज़अप करके दिखाता हूँ मैं। ये छोटे छोटे इसके इसके फल आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अब हम औषधीय प्रयोग की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों, ये जो वृक्ष है, अगर आप इस पे हल्का सा ब्लेड मारेंगे या कील मारेंगे या पत्थर मारेंगे, तो दोस्तों इसमें से दूध निकलता है, और दूध वो काफ़ी चिपचिपा होता है। औषधि प्रयोग से बल कारक, वृद्धि कारक और आदमी को बल प्रदान करने वाला इसका दूध होता है। इसके पत्तियों का भी इसका हम रस निकाल के फ़ायदा ले सकते हैं, जो हमारे काफ़ी रोगों में फ़ायदेमंद है। और इसकी छाल का प्रयोग कर सकते हैं काढ़ा बनाकर दोस्तों। और इसके जो फल हैं, इसको सुखाकर हम चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करें तो वह काफ़ी हमारे फ़ायदेमंद है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है शरीर को, और रोग निवारण क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण हम निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है, इसके विषय में और बताते हैं आपको इसका फ़ायदे के बारे में। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है, जो एक औषधीय पेड़ है, और आयुर्वेद में ये एक अपना स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पहले लोग वाग पूजा भी करा करते थे, और अब भी करा करते हैं। इसके पत्ते काफ़ी घने होते हैं। इसके जो फल होते हैं वह दोस्तों गुच्छों में आते हैं, जैसे अंगूर के फल आता है गुच्छों में, उसी प्रकार ये गुच्छों में आते हैं ये। और इसके फूल फल के अंदर होते हैं। आपने सुना होगा कि गूलर का पुष्प किसी ने आज तक देखा नहीं है, जिसने देखा है वह भाग्यशाली बन जाता है। तो दोस्तों, इसके पुष्प भी आता है, लेकिन वह गूलर के फल के अंदर ही होता है, जिसके कारण वह किसी को नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों, इसका जो पुष्प है इसके फल के अंदर ही होता है। आप इसको फल को तोड़कर देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे से फूल जैसे आपको नज़र आएंगे, गुच्छों के समान। अगर आप इसके पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, और अगर आप फल भी तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा, और अगर इसकी छाल को छीलेंगे तब भी उसमें से दूध निकलेगा, जो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो दोस्तों, इसके पौष्टिकता के कारण आदमी इसका प्रयोग करता है, और बल कारक, वृद्धि कारक और शुक्र को पैदा करने वाला होता है, यानी वीर्य को पैदा करने वाला होता है। अगर बुज़ुर्ग आदमी भी हो, जो 60-70 साल का हो, इससे उम्र वाला हो, तो वह भी इसके दूध का प्रयोग, इसके फलों का प्रयोग करके वह एक तरह से जवानी को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर जवानों जैसी ताकत महसूस हो जाती है। उसको किसी प्रकार के दर्द वगैरह का अनुभव नहीं होता। अच्छा खासा वह चल फिर सकता है। अगर किसी को धात, सपन दोष, लिकोरिया, शीघ्र पतन की दिक्कत है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आप इसके पत्तों का रस निकाल के आप मिश्री बना के 40 ग्राम इसके पत्तों का रस निकालें और मिश्री बनाकर सेवन करें, तो आपके जो भी धात संबंधी या लिकोरिया, सफ़ेद पिड़दर के संबंधी दिक्कत है, वह आपकी जड़ से समाप्त हो जाती है। जिनका वीर्य पतला हो चुका है, अगर इसके फलों को सुखाकर इसका पाउडर बना लिया जाए, पाउडर बनाने के बाद में समभाग मिश्री बनाकर आप दूध के साथ सेवन करें, तो आपका जो आपका जो वीर्य है वह गाढ़ा हो जाएगा। शीघ्र पतन, धात की दिक्कत भी दूर हो जाएगी दोस्तों उससे, और आप एक जवानी का अनुभव महसूस करेंगे। खास करके ये लिकोरिया, सफ़ेद पिड़दर और ये धात संबंधी, वीर्य संबंधी विकारों में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करा जाता है। इसके अगर आप पत्तों का रस का सेवन करते हैं, तो वो 30 से 40 ग्राम पत्तों का रस का आप सेवन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके मुंह में छाले हो रखे हैं, जिसके जो पेट की गर्मी के कारण हुआ करते हैं, तो आप इसके पत्तों के रस से आप कुल्ला करें, और तो देखेंगे कि आपके जो मुंह के छाले हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। इसके आप प्रयोग करते हैं, पत्तों का रस का प्रयोग करते हैं या फल का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके लीवर में किसी भी तरह की परेशानी है, पेट में गर्मी है, लीवर इन्फेक्शन है,
तो वह भी जड़ से समाप्त हो जाता है दोस्तों। ये गूलर का जो फल होता है ये हमारे लिए बहुत पौष्टिकतापूर्ण फल है, जिसके हम प्रयोग से अगर हमारी आँखों में कोई समस्या है, कम दिखता है या कमज़ोरी है नसों में, तो वह भी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। इसके दूध का प्रयोग दोस्तों भस्म बनाने में प्रयोग करा जाता है। उसमें आप पारा भस्म बना सकते हैं, जो एक बनाना बहुत ही मुश्किल है। पारे को बिल्कुल ये भस्म बना देता है, जिसके प्रयोग से आदमी अपने आप को जवानी की तरफ लेके जा सकता है। अगर शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये शुगर कंट्रोल करने के भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों। इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसके कारण हमारे कोई भी मस्तिष्क का विकार है तो वह दूर हो जाता है दोस्तों। इसके आप फलों का पाउडर बनाएं और उसको सुखा कर रख लें और आप इसका प्रतिदिन सेवन करें। पत्तों का रस का सेवन करते हैं दोस्तों आप, तो ये अल्सर के लिए बहुत ही लाभदायक है। पेट में किसी भी तरह का अल्सर हो रखा है तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। बवासीर में अगर है तो बवासीर भी कब्ज़ के कारण होती है और खून में गर्मी का होने के कारण हो जाती है, जो अत्यधिक गर्म चीज़ें खाते हैं। तो आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी बवासीर की दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें आप पत्तों का रस का आप सेवन कर सकते हैं। भस्मक रोग है, अगर अत्यधिक किसी को भूख लगती है, वह भूख शांत नहीं होती है, तो आप इसके पत्तों का रस पी सकते हैं या इसके पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी भस्मक रोग भी दूर हो जाता है। अगर किसी को पेट में दर्द है, पेट फूला है, उसको अफारा हो रहा है, तो आप इसके फलों का पाउडर बना कर रखें और उसमें अजवाइन मिलाएं और हींग मिलाएं। तो आप उसको पानी के साथ सेवन करें तो आपका जो पेट की समस्या होंगी वह भी ख़त्म हो जाती हैं। पेट में अफारा होना, पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, वह सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो वह ये ख़त्म कर देता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, आप इसके पत्तों का रस का प्रयोग करें या इसका पाउडर का प्रयोग करें, आपको उचित ही फ़ायदा होगा। तो ये समस्त प्रकार के मूत्र रोग, चाहे वह पुरुष के हों चाहे वह स्त्री के हों, उन सब का ये एक पेड़ रामबाण औषधि है, गूलर का पेड़। आप इसका प्रयोग करें और फ़ायदा उठाएं। अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है जिसको कमज़ोरी होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, विर्रा पतला हो रखा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जॉइंटों में दर्द हो रहा है, तो कोई भी विकार हो, कोई भी इसको शरीर में दिक्कत हो, तो वह अगर गूलर के दूध को या इसके पत्तों को रस को विदारी कंद के पाउडर में मिलाकर भावना देकर अगर उसका पाउडर बना के रख ले, अगर उसको प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करे, तो आप देखेंगे कि वह जवानों जैसी शक्ति महसूस करेगा अपने अंदर। तो यह विदारी कंद के साथ में इसका एक कॉम्बिनेशन बैठता है बहुत अच्छा, जिसके कारण ये हमारे शरीर की सभी व्याधियों को, सभी बीमारियों को, रोगों को दूर करता है और शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण वृद्ध आदमी भी जवानी महसूस करना शुरू कर देता है। उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता, ना किसी प्रकार का दर्द होगा, ना कुछ होगा, वह चल फिरेगा, अच्छा खासा भागेगा, दौड़ेगा। तो विदारी कंद के साथ आप इसके पत्तों के रस की भावना देकर आप इसका प्रयोग करें और इसके पाउडर का प्रयोग करें, इसके दूध का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। तो दोस्तों, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।